हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपका एडिटोरिया का होने वाला है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम सब लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12। इसके पहले का 11 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे क्योंकि उसके पहले का जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है पूरा बुक का, तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का 26 नंबर देखेंगे, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्रा फ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है अम्ल वर्षा का, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। H2SO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन सही आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम आपका होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। देखिए वेल्डिंग में देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पेरियार अभ्यारण्य जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वैसे कहाँ पर है, तो आपको याद ही होगा, पेरियार आपको देखने को मिलता है केरला में और इसका हो जाएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी सही हो जाएगा। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला होता है। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सौर शक्ति। ए सही हो जाएगा। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला तथा पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बाकी आपका बांदीपुर कर्नाटक सही है, मानस असम सही है, पेरियार आपका केरला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस तो आपको याद ही होगा 27 सितंबर को हम मनाते हैं और 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस और 21 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व शांति दिवस और 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है आपको लग्जमबर्ग में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका बोल रहा है गुप्तचर संस्था और देश, इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो जो आपका सवाक दिया गया है इराक, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम 41 नंबर का, सवाक जो है ईरान का गुप्तचर संस्था है, बाकी आपका मोसाद इजराइल सही है। और देखा जाए तो यहाँ पे मुखबरात जो है आपका मिस्र सही है, नाइचो जो है आपका जापान सही है। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या फिर प्रतीक शेर है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। देखिए प्रेस सेंसरशिप लागू किया था ये पूछ रहा है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाकस्त भूमि की वापसी की मांग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो देखिए फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा काल्बर्ट। क्या हो जाएगा? काल्बर्ट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या था? तो देखिए इसका जो मूल लिपि था वो देखा जाए तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो भगवान बुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक उपदेश जो है आपका श्रावस्ती में दिया गया था, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइएगा, खजुराहो को जो मंदिर है आपका किस धर्म से संबंधित है? तो देखा जाए तो आपका हिंदू धर्म हो जाएगा और जैन धर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृहकर, तो गृहकर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गृहकर ये कर लगाया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रथम अलाउद्दीन सुल्तान था जो कि देखा जाए तो यही आपका गृहकर लगाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चराई कर भी लगाया गया था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका था? शुद्ध इस्लामी शैली में पूछ रहा है। तो देखिए 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन का मकबरा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो देखिए 53 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है आपका कौन से देश में स्थित है बताइए? 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई सही हो जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली ऊनी वस्त्र की जो मिल है कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर में। क्या हो जाएगा? कानपुर। आप सभी लोग याद रखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1968 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक जो है आपका पोटास को देखने को मिलता है, यानी पोटास की बहुलता होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां जो हैं कृष्णा की नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी सहायक नदियां कृष्णा की नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वर्धा। क्या हो जाएगा? वर्धा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही नहीं है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के द्वारा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार जो है आपका प्राप्त नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना इसके पास देखा जाए तो ये आपका अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव जो है आपका व्यक्त करता है।
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ही आपका हो जाएगा जो कि प्रथम अनुसूची हो जाएगा, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा, यानी ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। चलिए बताइए 66 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, और अनुच्छेद 48 में आपको पता ही होगा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है किसके पास होता है, तो ये आपको प्रधानमंत्री के पास देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, या फिर क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ है ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है संसदीय कानून के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट हम जीके जीएस पे आते हैं। और ये आपका दिया होता है, कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ से 118 नंबर से। चलिए, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। और टारगेट बैच में फटाफट जुड़िए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी ऑप्शन आपके पास नीचे दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक करके आराम से जुड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी बी सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो वो कौन सा होता है, तो ये आपका होता है सेरेब्रम। क्या हो जाएगा, सेरेब्रम, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। 121 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। लीवर यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। क्या हो जाएगा, उत्पादक सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। कंपोस्टिंग में मदद करता है बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। केचुआ यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। बताइए ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये जो होता है आपका अग्न्याशय के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, तो ये कौन सा रोग होता है, तो ये आपका क्षय रोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर बोल रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना से अधिक या फिर कितना। तो इसका उत्तर हो जाएगा करीबन 45 होता है, यानी सी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि में माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी STH हो जाएगा, ADH हो जाएगा और ACTH हो जाएगा, यानी डी सभी हो जाएगा। मिला लीजिएगा। इसमें आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करके बताना है, तो मिला लेते हैं इसका हम। देखिए जॉन गुटेनबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा, और थियोडोर मैनन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लेजर। सोल्स देखा जाए तो आपका टाइपराइटर हो जाएगा, और जेम्स पकल आपका हो जाएगा मशीन गन।
ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब हम बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9/10 भाग रहता है, यानी बी सही हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस थे। कौन थे? कॉपरनिकस। आप सभी लोग याद रखेंगे। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप पूछ रहा है 132 का, बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपरिवर्तित रहता है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है, R1 और R2 में प्रभावित विद्युत का अनुपात कितना होगा? तो ये जो होगा 1:4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 134 कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 134 का ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गलन बिंदु पर, यानी सी सही हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है कितना? तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होता है ये आपका चौथाई हो जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? भारत सरकार के द्वारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है आपका रखा गया है, तो आप सब लोग को याद ही होगा, जो 2030 तक रखा गया है, डी सही हो जाएगा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा क्या होगा, बताइएगा। 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सभी को पता ही होगा, जो कि लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी हैं? तो ये कौन बनी है बताइएगा। तो ये बनी है आपका सोमा मंडल, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है, बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका देखा जाए तो बताइए क्या होगा। 140 का हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है? तो बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसका उत्तर आपको याद ही होगा, जो कि मरिया रेसा और दमित्री मुराटो हो जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया है टोटल की अगर हम बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए 43 का, तो डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? 144 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फातिमा बानो। फातिमा बानो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स खिताब पूछ रहा है 21 का, तो ये आपका हो जाएगा हरनाज कौर संधू हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एफडीआई का पूर्ण रूप आपको याद ही होगा, जो कि इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं?
तो इसको फाइनली देखा है तो आपका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी M3। M3 सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है? तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10%, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका 75 मैंने जीके जीएस कंप्लीट कर दिया है और 75 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली बेस पे सुबह फुल लेंथ सेट दिया जा रहा है और टाइमली दिया जा रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।